हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। कैसे हो? बढ़िया, एकदम मजे में, सब मक्खन जैसा चल रहा है। बस इंतजार है तो 4 तारीख का और एनडीए के पेपर का आपके हाथ में आने का। फटाफट से आप उसको मार्क करो, अब इंतजार नहीं होता। ठीक है, बस दिन कट रहे हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी बूस्टर सेशन की अगली वीडियो। बायोलॉजी में हम अच्छे खासे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, डिजीज से लेके, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तक। तो आगे बढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आखिर समझते हैं 10-15 मिनट के अंदर कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ताकि पेपर में इससे क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से मार्क करके अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ये जब पूरा कंबाइन करता है जब जाके आपका रेस्पिरेशन बनता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका क्या आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी जो आप ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हो वो आपका आता है एक्सटर्नल जो है रेस्पिरेशन के अंदर, यानी इनहेल करना, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपके लंग्स की हवा भरने की उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। फुल एक्सहेलेशन के बाद भी हवा बच जाती है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक आपका वाइटल कैपेसिटी होती है। क्या होती है भाई? वाइटल कैपेसिटी। ये होता है कि आप मैक्सिमम जो है कितनी एयर जो है वो एक्सेल कर सकते हो, यानी एक फुल इनहेलेशन के बाद फुल एक्सेल कर दिया आपने तो कितनी हवा आपने एक्सेल की, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहां पे ये बातें याद रखनी है। तो कौन कौन से पार्ट, दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है आपका चेस्ट कैविटी में लाई करता है, नोज से स्टार्ट होता है, थोरासिक कैविटी भी बोलते हैं इसको। इसमें आपका लाई करता है कौन कौन सा पार्ट है? आपका नोज है, ठीक है, नेसल कैविटी है, उसके बाद ये आपका जो है स्टार्ट हो गया फार्नेक्स, उसके बाद आपका जो है ये ट्रैकिया है, उसके बाद आपका ब्रोंकाई है, उसके बाद आपका जो है लंग्स है, लंग्स के अंदर आपका ब्रोंक्यूल्स है, और एट द एंड क्या है? एल्वलाई। एंड किस पे हो रहा है? आपका एल्वलाई पे हो रहा है। ठीक है, एल्वलाई। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्या है भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं एक एक पार्ट क्या करता है। तो सबसे पहले अगर नोज की बात करें तो नोज से हम ब्रीद कर देते हैं। नॉस्ट्रिल्स, दो आपके नाक के छेद है ना, जहां से, जिनमें आधे लोग उंगली डाले रहते हैं, हाँ वही, वहां से जो आप हवा जो है अंदर इनहेल करते हो, तो यहाँ पे वहां से ब्रीद इन। उसके बाद आगे नेसल पैसेज है अंदर, उसके अंदर हेयर और म्यूकस होता है आपका। ठीक है, हेयर जो है वो ट्रैप कर लेता है आपके डस्ट पार्टिकल्स को, म्यूकस भी ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, और एयर को मॉइस्ट एंड वार्म बनाता है। वार्म एंड मॉइस्ट, क्योंकि अगर ड्राई एयर अंदर जाएगी आपके अंदर के ऑर्गन्स को सुखा देगी, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है, इसीलिए जो है वार्म एंड मॉइस्ट बना देता है। फिर आता है आपका फार्नेक्स। फार्नेक्स जो है यहां से आपका डिवाइड होता है फूड पाइप और विंड पाइप, और इसके ऊपर विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग रहती है किसकी? एपिग्लोटिस की, जो कंट्रोल करती है कि हवा जब आप सांस ले रहे हो तो विंड पाइप में जाए, खाना खा रहे हो तो फूड पाइप में जाए। तो एपिग्लोटिस जो है वो आपका विंड पाइप पे होता है, मेम्ब्रेन सा। ठीक है, इसी के अंदर फार्नेक्स के अंदर लार्नेक्स होता है, जो कि आपका एक वॉइस बॉक्स है जिसके अंदर वोकल कोड्स होते हैं, जहां से आप जो है साउंड प्रोड्यूस करते हो। तो वोकल कोड्स जो है वो इसी के अंदर आते हैं, लार्नेक्स। हवा से ही तो आपके मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं, उसी से आप बोल पाते हो। ठीक है, उसके बाद भाई ट्रैकिया। ट्रैकिया आपका विंड पाइप है, जो कि आपका लार्नेक्स से आगे फिर लंग्स तक जाता है। इसके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। देखो इस तरीके से आपकी क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ना हो। जब आप एक्सेल कर देते हो उस टाइम पे वो पाइप पिचके ना, तो कोलैप्स से बचाने के लिए होती है। उसके बाद ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है ट्रैकिया, 2 ब्रोंकाई एक एक लंग्स में चली जाती है। ब्रोंकाई जो है फर्दर जो है डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ताकि बेटर फंक्शनिंग हो। और ब्रोंक्यूल्स जो है वो आपकी एंड होती है यहाँ पे किसके अंदर? एल्वलाई। एल्वलाई आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है एल्वलाई। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि ज्यादा सरफेस एरिया जो है आपका किसके पास हो? ज्यादा सरफेस एरिया आपका हो एल्वलाई के पास। एक्सचेंज के लिए रिच ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, अच्छा खासा एक्सचेंज होता है आपका। ठीक है, किसका एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन जो आपकी ब्लड में ऐड हो जाती है, CO2 से ब्लड में ऐड हो जाती है। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें आपकी 78% नाइट्रोजन होती है, इनहेल जो करते हैं 21% के करीब ऑक्सीजन होती है, 0.04% आपकी CO2। ये आपका इनहेल के टाइम पे होता है, ठीक है, इनहेल कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपकी बाकी गैसेस भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हो तो एक्सहेल के दौरान आपका जो है बाकी चीज़ें लगभग यही रहती हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन हो गई। उसके बाद भाई आप कुछ परसेंट ऑक्सीजन ले लेते हो, मान लो 16% ऑक्सीजन आपने निकाल दी और आपकी 3-4% जो है वो आपने CO2 जो है वो एक्सहेल कर दी। तो ये आपका जो है इस तरीके का रेशियो चलता है। ऐसा नहीं आप सारी ऑक्सीजन को ही रख पाते हो, तो ये एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। उसके बाद यहाँ से वो ब्लड में चली गई, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि वो कैसे ऑक्सीजन को आगे ले जाता है। तो एल्वोलाई भाई ब्रोंकियोल्स एंड हो जाते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, एक्सचेंज होता है किससे, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पे आपका एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो लंग्स की है उसे प्लूरा कहते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन है वो आपकी कवरिंग है, किसकी, लंग्स की कवरिंग है। फिर बात करते हैं भाई, ये तो हो गया पूरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीद इन किया ब्रीद आउट किया, साइकिल चल रही है। एक मिनट के अंदर आप लगभग 25 से 30 बार, कितनी, 25 से 30 जो है टाइम्स जो है आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो पर मिनट, ठीक है। 25 एवरेज मान लो कितना हम करते हैं। तो उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन आता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। आपने सोचा है कि क्यों हमें रेस्पिरेशन, सांस लेने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज बनता है खाने में, तो यानी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलके आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसको आपको अगर रिवर्स करना है तो आपको ग्लूकोज में ऑक्सीजन का अटैक कराना पड़ेगा ताकि वो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी दे सके, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है CO2 भी प्रोड्यूस होता है जो हम एक्सहेल करते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है ब्रेन का वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। तो भाई इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या है? चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है इनहेल करने पे, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सहेल करने पे। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है यानी इट कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। प्रेशर लगता है जब, डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रिलैक्स करता है जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम पे। थोरासिक कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे दे रखा है कैसे जो है आपकी चीजें काम कर रही हैं, तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम इसको देखो कैसे भाई आपकी चीजें काम करती हैं, एक बार समझ लेते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज होता है, क्या होता है भाई, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भाई आपका साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें टूटता है, ये आपका पाइरुएट के अंदर, ठीक है। पाइरुएट यानी 2 में टूट जाता है पाइरुएट। तो यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुएट में टूट जाता है। फिर ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है उस हिसाब से आगे टूटेगा। मान लो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है यानी ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो उस टाइम पे किस में टूटेगा भाई, ये आपका इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल प्लस आपका CO2 में टूटेगा, प्लस थोड़ा बहुत यहाँ पे एनर्जी देगा। तो इसको फर्मेंटेशन वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट वगैरह से करवाई जाती है ये फर्मेंटेशन। ये आपका जो है वैसे ब्रेड भटूरे फुलाने में, उसके अलावा जो अल्कोहल वगैरह बनती है वो भी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह को सड़ा के गला के बनाई जाती है। उसके बाद अगर आपकी लैक है, एयर की कमी हो रही है, यानी एकदम से डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम थी, तो उस टाइम पे आपका क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इससे भाई आपका पेन होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे आपका पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कहाँ होता है आपका, मसल्स के अंदर। ये वाली चीज कहाँ होती है, मसल्स के अंदर होती है आपकी। जैसे एक्सेसिव वर्कआउट करते हो या शुरुआत करते हो वर्कआउट की, उस टाइम पे चांसेस होते हैं। पायरुवेट की बात करें तो ये आपका जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ये आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इसका, यानी CO2 प्लस वाटर
तो यहाँ पे आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी से फिर ये कहाँ होता है एरोबिक, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। इस एनर्जी से ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसाइज, क्रैब साइकिल होती है उससे एटीपी सिंथेसाइज कर लेता है। और जब ये एटीपी सिंथेसाइज कर लेता है तो ये वो है आपका एनर्जी मॉलिक्यूल। इसको एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं या करेंसी भी बोलते हैं एनर्जी की, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी बनाना लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा। जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एटीपी होता है, तो एटीपी एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपका एएमपी में टूट जाएगा एनर्जी देगा, फिर आपका मतलब एडीपी में टूट जाएगा एनर्जी देगा, फिर एएमपी में टूट जाएगा फिर एनर्जी देगा। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म क्या है भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद भाई एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से आपका एनर्जी देता है ग्लूकोज। अलग अलग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे जब वो ब्रेक डाउन होता है उसका, यानी ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है तो अलग ब्रेक डाउन हो रहा है, कम है तो अलग हो रहा है, और है ही नहीं तो अलग ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आपको जो है इसका भी देखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप टिल्ट करके, आपका तो पास फोन है देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे आपका ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला है CO2 एनर्जी, यहाँ लैक्टिक एसिड C3H6O3, इससे एनर्जी जो है बनती है। पायरुवेट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है C4H4O3। तो यहाँ पे आपका इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है CO2, वाटर और लार्ज एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के अंदर निकलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर निकलती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका जो है इस तरीके से आपका ये चलता है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा। उसके अलावा आपका जो है फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर देता है, वहां पे फिर अलग अलग जगह और सेलुलर लेवल पे आपका ग्लूकोज टूटता है, वो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर है भाई, आपको एक एक पार्ट आई होप रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा आपको बता देता हूँ, इसकी प्रोटेक्शन प्लूरा मेम्ब्रेन के अलावा रिब केज से भी होती है। तो रिब केज के अंदर भाई कितने रिब्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 24 रिब्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन अपनी अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से इस बार वाले एनडीए के लिए 50+ फुल मॉक लेंथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लास्ट के 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, जितना भी टाइम बचा है, 1 वीक बचा है, उसमें आप अपनी तैयारी को जो है देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कौन सा पार्ट वीक है, लास्ट के 2-3 दिन कौन सी यूनिट रिवाइज करनी चाहिए, वो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट से देख सकते हो। LWS10 लगा के आप बाय कर सकते हो, प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। जोन सा टॉपिक वीक मिले उसकी बूस्टर देख लो, क्लास देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसके बाद भाई आपका उसके अलावा भाई अभी सब्सक्रिप्शन लेने पर अनअकैडमी आपको 20% ऑफ दे रहा है। तो अगर आपको अगले एनडीए के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो LWS10 लगा के आप ये ले सकते हो, आपको अभी 20% ऑफ मिलेगा, यानी आपको 13,000 का कोर्स मात्र आपको 10,000 कुछ में मिल जाएगा। तो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 10,000 में 1 साल कितना कम जो है आपका वो होता है, इतना आपका एक सब्जेक्ट का ट्यूशन का लग जाता है, अगर आप देखते हो तो इससे ज़्यादा ही। तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे जिनसे आप पढ़ सकते हो। तो LWS10 क्या लगाओगे, कोड LWS10 कोड लगाओगे और आपको 20% जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। आप जो है पहले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले स्पेशल क्लास वगैरह लेके देख भी सकते हो कैसे आपका मामला चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये हमने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसे चल रहे हैं सेशंस, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है। जितना मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर पा रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपके सेशंस आते रहेंगे, ठीक है। और जल्द ही विदिन 2-3 डेज आपका 31 तक मैं ऑलमोस्ट आपको बूस्टर दे दूंगा सारे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बेफिक्र रिविजन करो और मस्त जो है अपना तरीके से पेपर दे के आओ। पेपर दे के आके बताना जरूर है भाई पेपर कैसा हुआ, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। अभिषेक ढोल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके बता देना कैसा हुआ आपका पेपर, अच्छा लगेगा जान के, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाए हुए से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो। मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग सेशंस में।
इस सेशन को लाइक कर दो और सबको बता दो यहाँ बूस्टर मिल रहे हैं, टॉनिक्स मिल रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।